Assalamualaikum dear friends. Welcome to our channel Learners Club. Dear friends, today we will discuss the past indefinite tense. दोस्तों आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन को देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब ऐसे एक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है जो कि पास्ट टाइम में कंप्लीट हो गए हों। ऐसे टेंस के लिए ऐसे सेंटेंसेस के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या है, उर्दू में पहचान किस तरह की जाए। उर्दू में अगर किसी जुमले के आखिर में अलिफ आ जाए, ये आ जाए, बढ़िए, या आ जाए, या गए, गई वगैरह वगैरह आ जाए, तो ये तमाम के तमाम जुमले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाएंगे, मतलब फ़ेल माजी मतलब के कहलाएंगे। ये थी इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन। अब इसका कुछ हम लोग मतलब एग्ज़ाम्पल्स को देखते हैं कि उर्दू में इसकी एग्ज़ाम्पल्स किस तरह हैं। कि मिसाल के तौर पर जिस तरह उसने काम किया, मैं घर गया, उसने खाना खाया, वो सो गई, हम सैर को गए। दोस्तों यहाँ देखें कि ये जुमले उर्दू के आखिरी एंडिंग मतलब इन जुमलों की एंडिंग में देखें, या तो या आ रहा है, या तो अलिफ आ रहा है, या तो गई आ रहा है, या तो गए आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये तमाम के तमाम जुमले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है डिड। डिड इज़ यूज्ड only in negative and interrogative sentences of the past indefinite tense. It is not used in affirmative sentences of this tense. जिस तरह दोस्तों हमने पहले भी मतलब पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा था कि हम लोग डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब थे वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी डिड को हम हेल्पिंग वर्ब को हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, न कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। इसके अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, मगर दोस्तों एक बात याद रहे कि हम लोग इस टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म एग्जांपल्स को देखते हैं। उसने अपना काम किया, शी डिड हर वर्क। अभी यहाँ पर देखें कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट शी रखा, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब डिड रखा, फिर उसके बाद हर वर्क मतलब ऑब्जेक्ट रखा। उसके बाद वो कल कराची गया, ही वेंट टू कराची यस्टरडे। हमने फल खाए, वी एट द फ्रूट्स। तुम उसके घर गए, यू वेंट हर होम। दोस्तों ये जितने भी जुमले हैं इनमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की, जिस तरह डिड, वेंट, एट, वेंट। तो ये तमाम के तमाम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं। दोस्तों एक बात याद रखिए कि मतलब सेंटेंस अपनी असल हालत मतलब अपना असल स्ट्रक्चर कभी नहीं बदलता। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये याद रखिए। इसके अलावा इसके कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं। जिस तरह उन्होंने खाना होटल पर खाया, दे एट फूड एट होटल। मैंने घर का काम किया, आई डिड द होमवर्क। मैंने उसकी नसीहत पर अमल किया, आई एक्टेड ऑन हर एडवाइस। उसने मुझे नसीहत की, शी एडवाइज्ड मी। इनमें भी देखें कि हमने क्या लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिस तरह एट, डिड, एक्टेड, एडवाइज्ड, ये तमाम के तमाम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यूज़ किया। आते हैं नेगेटिव एग्जांपल्स की तरफ। नेगेटिव एग्जांपल्स में दोस्तों अभी यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिड को यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। जिस तरह हमने डिड का एक पॉइंट भी पढ़ा था कि हम डिड को सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ने लगे हैं, तो इसमें हम डिड का यूज़ करेंगे। डिड को हम कहाँ यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम डिड को यूज़ करेंगे और डिड के फ़ौरन बाद हम लोग नॉट को पुट करेंगे स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाने के लिए। जिस तरह एग्जांपल हैं कुछ, उसने अपना काम
नहीं किया, शी डिड नॉट डू हर वर्क। तो यहाँ पर देखें, एक और बात याद रखें कि जब हम इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करेंगे तो हम उसमें जो हमारा मेन वर्ब है या प्रिंसिपल वर्ब है उसको हम फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म रखेंगे जब हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। जिस तरह इधर रखा है कि शी हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद डिड हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है नॉट नेगेटिव बनाने के लिए, फिर उसके बाद देखें कि हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डू रखा है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। वो कल कराची नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू कराची यस्टरडे। हमने फल नहीं खाए, वी डिड नॉट ईट द फ्रूट्स। तुम उसके घर नहीं गए, यू डिड नॉट गो हर होम। तो ये जितने भी जुमले देखें, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को रखा, फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब डिड रखा, फिर उसके फ़ौरन बाद हमने नॉट रखा। तमाम जुमलों में दोस्तों देखें, फिर उसके बाद नॉट के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिस तरह डू, गो, ईट, गो, ये तमाम के तमाम हमने रखे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए इसकी कुछ मज़ीद एग्जांपल्स को देखते हैं कि उन्होंने खाना होटल पर नहीं खाया, दे डिड नॉट ईट फूड एट होटल। मैंने घर का काम नहीं किया, आई डिड नॉट डू द होमवर्क। मैंने उसकी नसीहत पर अमल नहीं किया, आई डिड नॉट एक्ट ऑन हर एडवाइज्ड। उसने मुझे नसीहत नहीं की, शी डिड नॉट एडवाइज्ड मी। दोस्तों यहाँ पर भी देखें कि हमने सबसे पहले इन तमाम जुमलों में सब्जेक्ट रखा और सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब डिड रखा, फिर उसके बाद स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाने के लिए हमने नॉट रखा, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और फिर ईओपी। तो ये थे कुछ इसके नेगेटिव एग्जांपल्स। अभी देखते हैं हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस रखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रखते हैं, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। जिस तरह कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उन एग्जांपल्स को देखते हैं। क्या उसने अपना काम किया, डिड शी डू हर वर्क। तो यहाँ पर देखें कि हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड को रखा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद देखें डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट हमने रखा। याद रखें कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करना ज़रूरी है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, अदरवाइज आपका जो सेंटेंस है वो रॉन्ग, इनकरेक्ट कहलाएगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। क्या वो कल कराची गया, डिड ही गो टू कराची येस्टरडे। क्या हमने फल खाए, डिड वी ईट द फ्रूट्स। क्या तुम उसके घर गए, डिड यू गो हर होम। तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले हमने तमाम सेंटेंसेस में सबसे पहले इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमने सबसे पहले सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट रखा। आइए इसकी कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। क्या उन्होंने खाना होटल पर खाया, डिड दे ईट फूड एट होटल। क्या मैंने घर का काम किया, डिड आई डू द होमवर्क। क्या मैंने उसकी नसीहत पर अमल किया, डिड आई एक्ट ऑन हर एडवाइस। क्या उसने मुझे नसीहत की, डिड शी एडवाइज मी। दोस्तों ये तमाम के तमाम जुमले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं किसके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर के मुताबिक इन सेंटेंसेस को, इन वर्ड्स को रखा कि सबसे पहले हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को पुट करते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। याद रखें जब हम डिड यूज़ करेंगे तो उसके बाद जो हमारा मेन वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। जुड़े रहिए लर्नर्स क्लब के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग लर्नर्स क्लब।